हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आखिर बहुत से इंतज़ार के बाद आपका रिज़ल्ट जो है क्लास फोर्थ का वो आ गया कल। तो रिज़ल्ट के रिगार्डिंग बहुत से बच्चों को कुछ डाउट्स है, क्योंकि ये इस तरह का रिज़ल्ट उन्होंने जो टेंटेटिव लिस्ट निकाली है इस तरह की डाउटफुल थी कि मेजॉरिटी बच्चों को जो है इसमें बहुत से डाउट्स थे। तो कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी आपको वहाँ कहा था कि जिस चीज़ को जो डाउट हैं वो पोस्ट कर दो, फिर मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको सभी डाउट्स क्लियर करूँगा। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, जो मेजॉरिटी बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मैं क्वेश्चन कुछ लेके आया हूँ। हम जो डाउट्स हैं वो मैं आपके सारे क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिए उनके साथ शेयर करें, ताकि उनके भी जो डाउट्स हैं उनके वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं, वो सब आपको क्लियर करने हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो कुछ क्वेश्चन मैंने बोले थे आपको, जो आपको डाउट लग रहा है वो बता दीजिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो मैंने देखे बच्चों के, तो वो जो जेन्यून मुझे लगे कि इनका आंसर देना है, वो मैंने कुछ चूज़ किए हैं। तो वो हम वन बाय वन क्वेश्चन हम देखते हैं। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट मैं एस्पेक्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो रिज़ल्ट आया, आपने देखा कितनी बड़ी पीडीएफ थी, लगभग 15K प्लस आपके 15,000 से ज़्यादा पेजेस थे। तो खोलने में भी बहुत मुश्किल हुई, आप सर्च करेंगे, सर्च करने में भी बहुत टाइम लग रहा था। अभी भी जिसने नहीं खुला है जिसका, तो आप सर्च बॉक्स में जाके, चाहे आप WPS ऐप है एक, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, और सर्च बॉक्स में जाके आप सर्च करें। तो आपका टाइम लगेगा, हालांकि 5-10 मिनट लग सकते हैं अगर आपका काफ़ी नीचे है। तो सपोज़ अगर आपका 10,000 पेज पे है तो आपका टाइम काफ़ी लगेगा, तो इसीलिए आप उसको सर्च कीजिए, 5-10 मिनट छोड़िए, तो आपका रिज़ल्ट जो है आ जाएगा। तो लिंक मैंने दिया था पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाएं और आपको जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कैडर का आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन थे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन बहुत ही बच्चों को परेशान कर रहा है वो है क्वालिफाइड, कि सभी बच्चों का क्वालिफाइड कैसे हो। जितने बच्चों का देखोगे ग्रेटर देन 0 जो भी हैं क्वालिफाइड है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी जो है सिलेक्शन हो गई है। सिलेक्शन आपकी, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने अब पता नहीं क्या सोच के रखा कि 0 से जो ऊपर है सभी क्वालिफाइड उन्होंने दे दिया। तो इसका ये कोई मतलब नहीं है कि आपकी सिलेक्शन है। ठीक है, अब 0 से नीचे वाले हैं वो नॉट क्वालिफाइड है, उनका ये मतलब है कि उनका अब कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया ऑल क्वालिफाइड का। अगर आपके 40 हैं तो भी आप क्वालिफाइड हो, 50 हैं तो भी क्वालिफाइड हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सिलेक्शन है। तो ये आप भूल जाओ इसको, क्वालिफाइड वाले को। अब देखिए कुछ बच्चों की प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब उन्होंने आंसर की देखी, सपोज उनके 50 मार्क्स थे आंसर की में 50 थे, अब जो रिज़ल्ट आ रहा है वहाँ पे उनके 45, 46 या 47 इस तरह से मार्क्स आ रहे हैं। अब ये क्यों है? उनने ध्यान से आंसर की देखी थी फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं। अब इसका कारण क्या है, किस वजह से ये जो हैं कम आ रहे हैं? तो उसका मेन रीज़न क्या है, वो है नॉर्मलाइजेशन। वो क्या है? नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से, क्योंकि आपके जो पेपर था वो 3 शिफ्ट्स में था, तो अलग अलग पेपर थे, कोई इजी था कोई टफ। तो इस तरह के जब भी अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होता है तो वो क्या होती है? नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन हुई है जिसका पेपर, जैसे आपका पेपर थोड़ा इजी आया था तो आपने अगर 50 किए तो आपको 45 या 46 इस तरह से आपको मार्क्स मिले हैं। नॉर्मलाइजेशन का वो प्रॉपर फार्मूला है, वो जे केसेस भी जानता है, वो फार्मूला है, वो फार्मूला लगा के वो आपको मार्क्स देते हैं। तो सबसे पहले ये डाउट आपका क्लियर हो गया नॉर्मलाइजेशन का। तो अगर आपके 2-3 नंबर कम हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका क्या हुआ है? नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो ये डाउट आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि अगर आपके 2-3 नंबर कम हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन है, कोई और इशू नहीं है। कि अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ हुई है, वो ऐसा कुछ नहीं है, आपका नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स कम हुए हैं। किसी बच्चे के 45 हैं तो
अगर उसका पेपर टफ था तो उसके 47 भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ओके, चलते हैं आगे। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कट ऑफ। कट ऑफ कैसा होगा? अब देखिए कट ऑफ इसका 3 तरह में होगा। यूटी कैडर 3 कैडर हैं, उसके बाद डिवीज़न कैडर है, उसके बाद हमारा है डिस्ट्रिक्ट कैडर है। अब इनका तीनों का जो है वो कट ऑफ अलग अलग बनेगा। अब देखिए ये डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस पे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स नहीं मिल रहे, यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट के 10 मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपके सपोज 40 मार्क्स हैं, अगर आपके 40 मार्क्स हैं, यहाँ पे आपके डिवीज़न में वो हो जाएंगे 45 और यहाँ आपके होम डिस्ट्रिक्ट में हो जाएंगे 50 मार्क्स। ठीक है, अब ये डिपेंड कर रहा है आपकी प्रेफरेंस। अगर आपने प्रेफरेंस फर्स्ट, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर है, तो अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट कैडर में सिलेक्शन हो जाती है, आपके सपोज 50 हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में फॉल करें तो आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे, अगर आपकी फर्स्ट नहीं आई तो सेकंड में जो डिस्ट्रिक्ट भरा है तो वो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। अगर नहीं है, आपने डिवीज़न भरा है तो डिवीज़न में आ रहा है तो डिवीज़न मिल जाएगा। अगर यूटी भरा है तो यूटी मिल जाएगा। वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस। अब एक क्वेश्चन और है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्रेफरेंस जो है फिल नहीं किया, उनका क्या होगा? क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगी? ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। अब जिन्होंने प्रेफरेंस नहीं फिल की है उनकी भी सिलेक्शन होगी। अब किस हिसाब से होगी? देखिए, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में आ गया, सपोज़ आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा, पहला डिस्ट्रिक्ट नहीं, कोई आप सपोज़ जम्मू से हो और आपका आ रहा है पुंछ में। ठीक है, तो अब पुंछ में सिलेक्शन हो रही है, उसके बाद आपकी उधमपुर में भी सिलेक्शन हो रही है। आप अब प्रेफरेंस भरी होगी आपने उधमपुर ऊपर, तो आपको उधमपुर मिल जाएगा, पुंछ नहीं मिलेगा। बट आपने प्रेफरेंस नहीं फिल किया तो वो JKSS भी अपनी मर्ज़ी से आपको पुंछ भी दे सकता है। तो बस वही इशू है प्रेफरेंस का, आपको अपनी मर्ज़ी का नहीं मिलेगा तो आपको वो कोई भी मिल सकता है। तो ये था प्रेफरेंस का, अगर फिल नहीं भी किए तो उसका ये प्रॉब्लम होगी। अब ये डाउट भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट जो है वो मेजॉरिटी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या है? वो आ रही है कि 5 मार्क्स फैमिली वाले नहीं मिल रहे। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 5 जो मार्क्स भी नहीं है, ये पॉइंट्स हैं 5, तो ये लगभग आपके 6 पॉइंट कुछ मार्क्स बन जाएंगे अगर रिटन एग्ज़ाम का बराबर करें। तो 5 पॉइंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो अब क्या किया जाए? देखिए, वो तभी नहीं मिल रहे हैं, आपने फॉर्म में वहाँ पे फिलअप नहीं किया। अब बच्चे बहुत कर रहे हैं, वहाँ पे लिखा था वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बच्चों ने क्या कर दिया है? नो कर दिया। ठीक है, उन्होंने सोचा कि हमने ये भर दिया, बट वहाँ पे ये नहीं था। ये तो सभी फिल करेंगे जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे था आपको एक्स्ट्रा जो वेटेज दे रहे हैं, क्या आप वहाँ पे फॉल करते हो या नहीं। वहाँ पे आपने यस करना था और आपका सेलेक्ट आ जाना था, सेलेक्ट करना था कि फैमिली में कोई जॉब नहीं करता। तो मेजॉरिटी बच्चों ने वो फिलअप नहीं किया। अब उसका क्या कर सकते हैं? तो गैस उसमें यही हो सकता है कि आप JKSSB को मेल करें। ये है JKSSB क्लास 4th results@gmail.com। इस पर आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आप अपनी जो है रिप्रेजेंटेशन वो दे सकते हैं। अब ये JKSSB पे डिपेंड है कि आपकी वो जो रिप्रेजेंटेशन है इसको वो एंटरटेन करते हैं या नहीं। तो ऐड करते हैं, यानी आपको क्या करना है, सिंपली इस पर जाके आपने मेल कर देनी है कि मेरी फैमिली में कोई जॉब नहीं करता, मुझे वो 5 पॉइंट्स की वेटेज मिलनी चाहिए थी, बट ड्यू टू टेक्निकल एरर लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि जैसे मैंने फॉर्म फिलअप किया, उन्होंने मिस कर दिया वो फिल करना, उस वजह से मुझे वो वेटेज नहीं मिली है, तो प्लीज़ मुझे कंसिडर किया जाए, मेरे वो 5 पॉइंट्स जो हैं कंसिडर किए जाएँ। वो आपने इस पर मेल कर देनी है। तो अगर JKSSB को लगेगा तो वो आपको वो 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये आप मेल जरूर कीजिएगा जिसका भी नहीं आ रहा, जो फैमिली के एम्प्लॉयमेंट के जिसको 5 पॉइंट्स नहीं मिले। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब गाइस आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्या है हमारा। नॉर्मलाइजेशन हो गया, कट ऑफ हो गया, 5 मार्क्स भी हो गया। अब कुछ बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि उनके मार्क्स एक तो नॉर्मलाइजेशन के कारण कम हुए, एक और कारण उनके मार्क्स कम हो रहे हैं। सपोज उनके 50 थे, अब उनके आ रहे हैं 45 या 46, वो क्यों आ रही? अब उसका सेकंड एक कारण और है कि जो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, आपका था एग्ज़ाम 120 का, तो आई थिंक 120 का था या 100 का, आपका जो भी टोटल मार्क्स थे आपके, सॉरी 100 का था आपका एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 100 का था आपका। अब
ये जो 100 मार्क्स हैं, ये अगर जब आप डिस्ट्रिक्ट कैडर में आप देखोगे तो आपके 75 में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स 100 इक्वल टू 75। अब आपके अगर 50% आते हैं, सपोज 50 मार्क्स आएंगे, तो 75 का जो 50% होगा वो आपका मार्क्स वहाँ पे आ जाएंगे। तो इसी वजह से आपके 3-4 मार्क्स कम हुए हैं। अगर आप देखेंगे डिवीज़न कैडर में, तो वहाँ पे 80 100 इक्वल्स टू 80, 100 को 80 में कन्वर्ट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ जाएंगे। वो सेकंड कारण है कि आपके 2-3 मार्क्स जो कम हो रहे हैं। तो ये भी आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ और बच्चों का डाउट है कि उनको जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो उनको नहीं मिल रही है, सॉरी उसके मार्क्स नहीं मिल रहे, डिस्ट्रिक्ट के मार्क्स नहीं मिल रहे। अब सपोज बच्चा है, उसके मार्क्स आ रहे हैं रिटर्न में 50, तो उसको जो अपने डिस्ट्रिक्ट में +10 पॉइंट होने चाहिए थे, ये पॉइंट मिला के जो तो 10 होने चाहिए थे, उसके 60 बढ़ रहे हैं, बट उसको 50 ही मिल रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि आप जो PDF देख रहे हो जो रिज़ल्ट की, वो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, वो आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की देख रहे हो। या आपने किसी को बोला है कि मेरे मार्क्स चेक करना, अब उसके पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हो, जम्मू, आप कहाँ के हो, उधमपुर के हो, अब वो आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपको जो 10 मार्क्स हैं वो नहीं मिलेंगे, वो आपके 10 कम होंगे पॉइंट, वो आपके उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में होंगे। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपको डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट के मार्क्स नहीं मिले हैं, तो आप क्या कीजिए, जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वो वाली PDF आप खोल के देखिए, और ये मिलेंगे आपको डिस्ट्रिक्ट वाली PDF में। अगर आप UT वाली में देख रहे हो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अगर आप डिवीज़न वाली में देख रहे हो, डिवीज़न जम्मू या डिवीज़न कश्मीर, वहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाली में 10 मिलेंगे। तो ये अगर आपको डोमिसाइल का लग रहा है कि मार्क्स नहीं मिल रहे, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब आई होप यही इम्पोर्टेंट जो बच्चों के डाउट्स थे, सभी बच्चों के मैंने जो चेक किए थे। अगर फिर भी इसके अलावा कोई और डाउट है किसी बच्चे का, कुछ लग रहा है कि सर ये वाला मुझे प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। कुछ बच्चों के मैंने डायरेक्टली भी उनके डाउट क्लियर किए थे, तो मुझे लगा बहुत से बच्चों के आ रहे थे, तो सबको पर्सनली मैसेज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए और भी बच्चे हैं जो मैसेज भी नहीं कर सकते, जिन्होंने नहीं किया होगा या नहीं देखा, हमारे चैनल से नहीं जुड़े, बट इस वीडियो के माध्यम से वो भी ये जो उनके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपके डाउट्स जो क्लियर हो गए। फिर भी कोई होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपने क्या करना है, शेयर। आपका एक ही काम है, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आपने उनके साथ शेयर कर देनी है, ताकि ये वाले जो डाउट हैं, ये मेजॉरिटी सभी बच्चों के ये डाउट्स हैं, ताकि उनके जो डाउट क्लियर हो जाए। तो वीडियो को आपने शेयर करना है, और एक ही चीज़ आपसे चाहिए, वो क्या है, लाइक कर दें, हमें भी खुशी होगी। वीडियो आपको पसंद आ रही है। डाउट है तो आपने क्या करना है, डाउट है तो क्या करना है, आपने कमेंट में अपना डाउट लिख देना है, तो मैं आपको जो जो डाउट होगा वो पर्सनली भी आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूँगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, एक चीज़ आपने और करनी है, सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, जो आपके डाउट्स है वो क्लियर करने थे, और भी होंगे तो मैं आपको डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।